जी व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है कामयाबी धोखा देती है। ये थोड़ा सा आपको यूनिक टॉपिक लगेगा कि कामयाबी के धोखा देने से क्या मुराद है, तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका पास्ट के अंदर बहुत अच्छा कारोबार था, बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन आज उनका कारोबार उतना अच्छा नहीं रहा है। आप ऐसे लोगों से भी वाकिफ होंगे जो माजी में बड़ी शानदार जॉब करते थे, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर थे, लेकिन अब वो उतने कामयाब नहीं रहे हैं। वो या तो छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हैं या उनको जॉब ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है। आप ऐसे लोगों से भी वाकिफ होंगे जो पहले बड़े घरों में रहते थे, लेकिन अब मजबूरन उनको छोटे घरों में रहना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम कंपनीज की बात कर लें तो हमने कोडेक का नाम सुना। फोटोग्राफी की दुनिया में कोडेक एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आज कोडेक उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से मोबाइल फोन की बात करें तो हमने नोकिया का नाम सुना। नोकिया एक टाइम में मोबाइल की दुनिया में छाया हुआ था, लेकिन आज नोकिया उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है मोबाइल की मार्केट में। हम याहू का बात करें तो एक टाइम में हर तरफ याहू ही याहू छाया हुआ था, लेकिन आज वो याहू कहीं नहीं है। तो बुनियादी तौर पर ये जो सब लोग हैं ना, और ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने कामयाबी से धोखा खाया। कैसे धोखा खाया? इन्होंने अल्टीमेट समझ लिया जो कि हो रहा था कि बस यही होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हमारी आज की जो भी कामयाबी है ना, इसका दारोमदार इस बात पे होता है कि हमने माजी में कैसा काम किया था। अगर हमने माजी में मेहनत की थी, अगर हमने माजी में फ्यूचर को सही तौर पे प्रिडिक्ट करके उसकी प्लानिंग की थी ना, तो हमारा प्रेजेंट जो है ना वो कामयाब होगा। लेकिन जो फ्यूचर है ना, उसकी कामयाबी का दारोमदार इस बात पे है कि हम प्रेजेंट के अंदर उसकी कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए कितना अच्छा काम करते हैं। तो अगर हमने उसके लिए अच्छा काम किया तो आने वाले टाइम में हम कामयाब होंगे, और अगर हमने ना किया तो फिर हम नाकाम हो सकते हैं। तो अगर हम एक जॉब के अंदर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा, हमें मजीद लर्न करना पड़ेगा। अब लर्निंग के नए नए तरीके आ गए हैं। यूट्यूब मैं समझता हूँ एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके जरिए से हम बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें अपने आप को इसके जरिए अप टू डेट करना होगा। आने वाली नई टेक्नोलॉजीज के साथ हमें चलना होगा, उनको सीखना होगा। हमें अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए एफर्ट्स करनी होंगी ताकि हम फिट रह सकें और बेहतर अंदाज में अपना काम कर सकें। हमें बदलते हुए लाइफस्टाइल के साथ अपनी ड्रेसिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। अगर हमने ये सब किया तो आने वाले टाइम में भी हम सक्सेस लेते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये ना चीजें की गई तो फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम आउटडेटेड होते चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात कर लें तो बिजनेस के अंदर भी हमें ये देखना होगा कि हमारी जो आज की कामयाबी है उसमें क्या हम इसी अंदाज के साथ फ्यूचर में भी कामयाब हो पाएंगे? फ्यूचर बदलता भी एक चीज है, तो क्या हमारे आज के प्रोडक्ट फ्यूचर की नीड्स को पूरा कर पाएंगे? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका क्या इंपैक्ट आएगा हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर? टेक्नोलॉजी की तब्दीलियों की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा? बदलती हुई ईटिंग हैबिट्स की वजह से क्या फर्क आएगा? और बदलते हुए लाइफस्टाइल की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स पे क्या फर्क आएगा? तो अगर हमने अपने प्रोडक्ट्स को सही तौर पे प्लान किया आने वाले फ्यूचर के लिए, तो फिर तो हमारा फ्यूचर कामयाब होगा। और इसी तरीके से जॉब में अगर हमने ये सब एफर्ट्स की तो हमारा फ्यूचर जो है ना वो अच्छा होगा। लेकिन अगर हमने ये ना किया तो हम भी कामयाबी से धोखा खा जाएंगे। तो यही बुनियादी तौर पे हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था कि आप आज जब कामयाब हैं तो आप फ्यूचर की जो है ना प्लानिंग करें, आप फ्यूचर के लिए काम करें। अगर आपके आज सेल्स में आपके आज टारगेट बड़े आसानी से अचीव हो रहे हैं तो ये मत समझें कि ये हमेशा ऐसे अचीव होते रहेंगे। ये अचीव हो रहे हैं माजी में आपने या आपके किसी कोलीग ने जो काम किया था। आज आप जो काम करेंगे ना उसकी बुनियाद पर फ्यूचर में आपकी सेल्स होंगी, आपके टारगेट अचीवमेंट होंगी। तो इसी के ऊपर आप सब काम करते रहें। तो अगर इस पर काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। यही हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।